श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणपतिये नमः। अब आपको श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे स्कंद का 24वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 24वें अध्याय में कपिल देव अवतार कर्दम मुनि बन को गए, त्याग जगत व्यवहार। मैत्रेय जी बोले कि मनु तनया देवहूति ने इस प्रकार ज्ञान वैराग्य के वचन कहे। उस समय भगवान वासुदेव के कहे वचन स्मरण करके महात्मा कर्दम जी देवहूति की प्रशंसा कर ऋषि बोले कि हे राजपुत्री, खेद त्यागो, अपने आत्मा की इस प्रकार निंदा मत करो। अक्षर भगवान थोड़े दिनों में तुम्हारे गर्भ में आकर प्राप्त होंगे। तुमने अनंत व्रत धारण किए हैं, तुम्हारी कुशल होगी। दम, नियम, तप, धन, दान, श्रद्धा से परमात्मा की सेवा करो। तुम आदि पुरुष अविनाशी श्रीमन नारायण का आराधन करोगी तो त्रिलोकीनाथ ज्ञान उपदेशक श्री भगवान तुम्हारे उदर से उत्पन्न होकर मेरा यश विस्तार कर तेरे हृदय की ग्रंथि और मोह ममता का छेदन करेंगे। मैत्रेय जी बोले कि देवहूति कर्दम प्रजापति के वचन सुनकर उन पर पूर्ण विश्वास कर श्रद्धा सहित अचिंत्य रूप कूटस्थ पुरुष जगत गुरु ईश्वर का भजन करने लगी। कुछ दिनों के उपरांत मधुसूदन भगवान कर्दम जी के वीर को प्राप्त होकर जैसे काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है वैसे ही देवहूति के उदर से उत्पन्न हुए। शंका होती है कि कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा कि तुमने भली भांति श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन किया है, इसलिए श्री भगवान तुम्हारे पुत्र होंगे, परंतु यह ब्रह्म होता है किस जन्म में। यह सुन देवहूति फिर एकाग्रचित्त कर सावधानी से परमेश्वर का पूजन करने लगी। इसी जन्म में देवहूति अपने हृदय में रात दिन भगवान को अपना पुत्र होने के लिए मानसिक पूजा करती थी। यह देवहूति के कर्मों को कर्दम मुनि ने जान लिया। उस समय आकाश में बड़े शब्द से बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सरा आनंद से नाचने लगी, दिव्य आकाशवासियों के छोड़े हुए पुष्प वर्षने लगे। सब दिशा जल और मन अत्यंत प्रसन्न हुए। सरस्वती वेष्टित उस कर्दम जी के आश्रम पर मरीचि आदि ऋषियों को संग लेकर ब्रह्मा जी आए और हे रिपुसूदन विदुर जी, भगवान ब्रह्म ने सत्व अंश से सम्यक सांख्य शास्त्र को प्रकट करने के लिए जन्म लिया है। यह बात स्वतः सिद्ध आत्मज्ञान वाले ब्रह्मा जी को प्रकट हुई। ब्रह्मा जी विशुद्ध चित्त से उनके करने की जो इच्छा प्रकट हुई उसको अत्यंत सत्कार कर हर्षित चित्त से कर्दम जी से ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, हे मान देने वाले, तुमने निष्कपट होकर मेरी पूजा की। जो मेरा वचन मान से तुमने ग्रहण किया, पुत्रों को पिता की इतनी ही शुश्रूषा करनी चाहिए। जो आज्ञा ऐसा कहकर पितृवचन गुरु वचन गौरव से माने। हे सभ्य, यह तुम्हारी 9 पुत्रियां अपने प्रभाव से अनेक प्रकार की सृष्टि को बढ़ाएंगी, इसलिए इनके शील और रुचि के अनुसार मुख्य मरीचि आदि ऋषियों के लिए इन कन्याओं को दो और संसार में अपना यश विस्तार करो। हे मुने, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्राणियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आदि पुरुष ने अपनी माया से कपिल देह धारण किया है। हे देवहूति, जिन आदि पुरुष ने तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया, गर्भ में जो है आदि पुरुष ने प्रवेश किया है, ज्ञान जो शास्त्र का सिद्धांत और विज्ञान जो अपरोक्ष अर्थात बिना देखे, बिना सुने, बिना कहे यथार्थ वस्तु का जान लेना, यही दोनों एक उपाय हैं। इनसे कर्मों का जो मूल है अर्थात वासना उसको उखाड़ेंगे। सुवर्ण केश कमल नयन पद्म चिन्ह वाले जिनके चरणारविंद हैं, ऐसे केटभ दैत्य के मारने वाले तुम्हारे आत्मरूप का अज्ञान और मिथ्या ज्ञानी की भांति को ज्ञानी की ग्रंथि को काट कर सब पृथ्वी पर विचरेंगे। और यह तुम्हारा पुत्र सब संसार में
प्रसिद्ध होगा। सिद्ध गणों में मुख्य सांख्य शास्त्रों के आचार्यों में सेव्यमान और लोक में कपिल देव नाम से विख्यात होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे। मैत्रेय जी बोले कि जगतकर्ता चतुरानन उन दोनों स्त्री पुरुषों को धैर्य देकर सनत कुमार और नारद मुनि सहित हंस वाहन पर बैठकर सत्यलोक को चले गए। हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए तब कर्दम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी नवों कन्याओं को विश्व रचने वाले मरीचि आदि मुनीश्वरों को दे दिया। कला नाम कन्या मरीचि को, अनुसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त्य को, योग्यगति पुलह को, क्रियासती यज्ञ को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अथर्व को दी। जिस शांति से यज्ञ समृद्ध होता है, इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ विवाह करके स्त्रियों सहित उनको अत्यंत लालन किया। हे विदुर, विवाह होने के उपरांत ऋषि कर्दम जी से विदा मांग आनंदित हो अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी अपनी स्त्री में देव श्रेष्ठ विष्णु अवतार हुआ जानकर एकांत में आप प्रणाम कर बोले, हे हरे, अपने कर्मों से पापी जीव नरक में दुख भोगते हैं। उनका बहुत काल बीतने पर देवता उन पर प्रसन्न होते हैं। महात्मा पुरुष एकांत स्थान में बैठकर अनेक जन्म के किए हुए सुंदर योग समाधि संबंधी जप तप साधन कर आपके कदम्ब पद पंकज के दर्शनार्थ उपाय करते हैं। वहीं त्रिभुवनपति नारायण आज हमारे अपराधों को विसार कर अपने दासों का पक्ष पुष्ट करने वाले हमसे तुच्छ ग्रामवासियों के घर में आपने जन्म लिया। अपना प्रण पूरा करने को और ज्ञान वैराग्य की शिक्षा करने को और भक्तों का मान बढ़ाने को मेरे घर आकर आपने अवतार लिया। हे भगवान, यद्यपि चतुर्भुज आदि जो अद्भुत रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं तथा आपके सुजन भक्तों को जिस जिस प्रकार से रूप की इच्छा होती है, हे रूप रहित आप उसी प्रकार का रूप धारण कर उनको प्रसन्न करते हो। हे भगवान, प्रत्यक्ष तत्वज्ञान के मनोरथ से महात्मा पुरुष जिन आपके चरण पीठ को नमस्कार करते हैं, उन ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य श्री से पूर्ण जो आप हैं, उन आपकी मैं शरण हूँ। अर्थात सर्वगुण निदान आपकी शरण होने से मैं निष्काम हो गया। परमेश्वर प्रधान पुरुष महत तत्व काल कवि अहंकार लोक और लोकपालक अपने अनुभव से संसार में आने वाले हैं। भक्ति के आदिन जिनकी शक्ति और जिनके स्वरूप में सब प्रपंच समाया रहता है, ऐसे कपिल देव भगवान की मैं शरण हूँ। हे प्रजापतियों के पति, मैं आपसे संन्यास धारण के कारण आदेश मांगता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आपके अवतार लेने से मैं पितृ ऋण से छूट गया और मेरी मनोकामना भी सिद्ध हुई। अब सन्यासियों की पदवी में स्थित हो आपको हृदय में धारण कर विशोक होकर विचरण करूँगा। श्री भगवान बोले कि हे मुने, सत्य लौकिक सब कामों में मेरा कहना सबको प्रमाण है। इस कारण जो वाक्य मैंने आपसे कहे थे वे सब सत्य करने को तुम्हारे यहाँ मैंने जन्म लिया है। इस लोक में लिंग शरीर से मुमुक्षु लोगों को आत्मा के दर्शन के लिए और जगत की दुर्वासना मोक्ष के लिए और तत्वों की संख्या के लिए संसार में मैंने जन्म लिया है। बहुत काल से यह सूक्ष्म अनादि ईश्वर संबंधी ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया था, उसके प्रचार करने को यह मनुष्य अवतार संसार में मैंने धारण किया है। जो कुछ कर्म करो वह मेरे निमित्त समर्पण करो, यही पूर्ण संन्यास है। इस बात को मन में धारण कर जहाँ इच्छा हो जाओ और अत्यंत दुर्जय इस मृत्यु को जीत कर मोक्ष के अर्थ मेरा भजन करो। मैं आत्म ज्योति हूँ और सब जीव मात्र के हृदय में वास करता हूँ। अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को जानकर विगत शोक हो अभय पद को प्राप्त होगे। सब कर्मों को नाश करने वाली ब्रह्म विद्या का उपदेश अपनी माता के लिए विस्तार सहित करूंगा, जिससे वह संसार बंधन से छूटकर तर जाएंगी। मैत्रेय जी बोले कि जब कपिल देव जी ने इस प्रकार कर्दम जी से वचन कहे, तब कर्दम प्रजापति कपिल देव जी की प्रदक्षिणा करके
वन चले गए। मुनि लोगों का धर्म जो मौन व्रत है उसमें स्थित होकर आत्मा के शरण हो, सबका सत्संग तजकर मोह विगत हो, फलाहार करने लगे, एक स्थान पर न ठहरे, सब पृथ्वी पर विचरते रहे। जो कार्य कारण से परे ब्रह्म है उनमें मन लगा, गुणों का जिसमें प्रकाश है से निर्गुण ब्रह्म में लवलीन हो, एक भक्ति को अनुभव करते हुए अहंकार ममता का त्याग, सुख दुख समान समझ समदर्शी ज्ञानदर्शी हो, सबसे शांति बुद्धि कर जैसे समुद्र में सब तरंगें शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार महाधीर प्रजापति कर्दम ऋषि ने परम भक्ति भाव से अपना मन सब प्राणियों के आत्मा वासुदेव भगवान सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी में लगा। आत्मज्ञान को प्राप्त कर सब बंधन से मुक्त हुए। सब जड़ चेतन में आत्मा भगवान वासुदेव को स्थित देखने लगे और सब जड़ चेतन को भगवान वासुदेव आत्मा में देखने लगे। कामना द्वेष को त्याग सर्वत्र समान चित्त कर भगवान की भक्ति में लय हो भगवत गति को प्राप्त हुए। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कपिल देवावतार वर्णनम नाम चतुर्विंशतितमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।